औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो आज का हमारा जो लेक्चर है बेटा वो हमारे स्टोरी के एलिमेंट्स के ऊपर है कि एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी कैसे होते हैं और स्टोरी को कैसे कंप्राइज किया जाता है। तो सबसे पहले होता है बेटा सेटिंग ये होती है कि उसमें किस किस्म के इलाका, किस किस्म के एरिया उसमें कंक्लूड किया जाता है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि टाइम क्या होता है, लोकेशन क्या होती है। उसके बाद करैक्टर्स पे आ जाते हैं कि उस जो स्टोरी हम बनाने जा रहे हैं उस स्टोरी में कितने करैक्टर हैं, कौन कौन से करैक्टर हैं जो जिनके ऊपर स्टोरी घूमती है। उसके ऊपर डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स, मतलब जो स्टोरी होती है वो डिस्क्राइब की जाती है कि इसमें कौन सा मसाइल बनता है। जैसा कि एक थर्स्टी क्रो है कि वो एक जंगल बाग में घड़े के ऊपर बनाई जाती है कि बाग में घड़ा पड़ा था और उसके ऊपर मतलब एक कौवा था और करैक्टर उसका क्या है, कौवा था, तो वो क्रो आ जाता है। तो डिस्क्राइब द प्रॉब्लम आप कैसे डिस्क्राइब करना है कि वो कौवा प्यासा था, वो अपने प्यास को बुझाने के लिए इधर उधर मारा उड़ रहा था लेकिन उसे कहीं कोई चीज़ न मिली। आखिरकार इवेंट 1 नंबर ये है कि उसको एक घड़ा नज़र आया तो वो उस घड़े के ऊपर जा बैठा। इवेंट 2, लेकिन घड़ा तो नज़र आया लेकिन उस घड़े में पानी बहुत कम था। वो परेशान हो गया कि पानी बहुत कम है, लेकिन वो इतना कम था कि वो अपनी चोंच भी उस तक नहीं पहुंचा सकता था। तो उसके बाद फिर डिस्क्राइब द सॉल्यूशन कि उसने डिस्क्राइब कैसे किया उस सॉल्यूशन को, उस मतलब जो भी प्रॉब्लम आ रहा था उसको सॉल्व करने के लिए जो सॉल्यूशन होता है वो डिस्क्राइब द सॉल्यूशन वो क्या होता है कि उसने फिर कंकर उठा कर उस पानी में घड़े में डालना शुरू कर दिए। तो फिर वो जब घड़ा भर गया तो उसने पानी पी लिया और वो उड़ गया। तो इसका ये होता है। इसी तरीके से कोई अगर दूसरी स्टोरी देखें जो आपके ऊपर मतलब कि एक आसानी से लग रही हो, जैसा कि फाख्ता और शहद की मक्खी, द डव एंड द बी है। तो क्या हुआ, सेटिंग क्या हुई कि एक दफ़ा फाख्ता उड़ रही थी, उसने क्या देखा, करैक्टर उसमें पहले मेंशन किए गए हैं डव और द बी, मक्खी और फाख्ता इसमें करैक्टर्स आ जाते हैं। सेटिंग कैसे की जाती है कि वो एक झील नदी के किनारे पे देखा कि वो एक जो बी थी, शहद की मक्खी थी, वो बहती हुई जा रही थी। तो उसके बाद डिस्क्राइब द प्रॉब्लम को कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि उसने फाख्ता ने पत्ता तोड़ा, उस मक्खी के आगे फेंका और मक्खी उड़ के बाहर आ गई। तो ये उसका एक प्रॉब्लम हो गया। और इवेंट अब 2 होते हैं, एक उसने बचाया शहद की मक्खी ने, दूसरा अब एक दफ़ा क्या हुआ कि फाख्ता जो था वो उसको शिकार करने के लिए एक शिकारी आया हुआ था, उसने अपना निशाना बांधा हुआ था। लेकिन जब जैसे ही शहद की मक्खी को पता चला तो शहद की मक्खी भागती हुई गई, उसने जाके उस हंटर के ऊपर मतलब कि काट कर दिया, ये डंग मार दिया। तो जैसे ही उसने डंग मारा तो उसका निशाना चुक गया और फाख्ता जो है वो उड़ गई। तो ये हमारे पास सब मामलात हैं। डिस्क्राइब द सॉल्यूशन, अब इसमें सॉल्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए क्या है कि एक जैसे उसने फाख्ता ने उसकी जान बचाई थी बी की, इसी तरीके से बी ने भी उसकी जान बचा दी है। तो डेवलप अ स्टोरी ऑफ योर ओन विद द हेल्प ऑफ अबव ग्राफिक्स ऑर्गेनाइजर माइंड अप गिव योर स्टोरी अ टाइटल। आप एक स्टोरी बनाएंगे इसी चीज़ों को देखकर और उसका एक आपने स्टोरी का टाइटल भी देना है। फिर उसमें देखना है कि करैक्टर्स कौन से होंगे, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, इवेंट 1, इवेंट वो, और डिस्क्राइब द सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को आपने डिस्क्राइब भी करना है। तो सी ऑप्शन, आफ्टर रीडिंग द रूस्टर एंड द फॉक्स लुक फॉर द थिंग्स दैट could be true facts and things that are exaggerated and too difficult to believe fantasy। तो फैक्ट्स क्या हैं? अब बेटा हकायक क्या हैं? हकायक एक तो ये है कि जो द सन वाज ब्राइट, सूरज चमकदार था। दूसरी बात कि द एयर वाज वार्म, हवा जो थी वो गर्म थी। ये पहला आ गया, ये दूसरा आ गया। अब तीसरा ऑप्शन क्या आएगा
तीसरा ऑप्शन बेटा ये आएगा कि फॉक्स आर कनिंग एंड क्लेवर, ये भी ठीक है। फॉक्सेस कैन नॉट क्लाइंब अप द ट्री, फॉक्सेस क्लाइंब अप द ट्री, ठीक है। तो चौथा क्या आता है, वोल्फ आर लाइन में ईट अप द रूस्टर, ये भी आ सकता है। उसके बाद आ जाता है फैंटेसी। अब फैंटेसी इसमें क्या आ जाता है, एक तो उसने जो चक्कर चलाया लूमड़ ने कि तमाम जानवर और परिंदे दोस्त बन गए हैं, तो वो एक फैंटेसी था, ऑल एनिमल्स एंड बर्ड्स विल बी फ्रेंड। birds will be friend, एक नंबर ये। दूसरा नंबर पे birds can be friend with foxes, friend with foxes। अच्छा, नंबर 3 पे जो फैंटेसी आता है वो ये आता है कि माइस कैन बी फ्रेंड विद कैट, फ्रेंड विद कैट। तो ये जो है ये भी एक फैंटेसी के तौर पर आता है। तो ये आज का इस हमारे टॉपिक के दौरान ये एक अच्छा टॉपिक है, और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो आप हमसे रब्ता कीजिएगा, हम आपको इसके हर मुमकिन जो मदद होगी हम आपसे करने को तैयार होंगे। ओके, इसी के साथ अपनी हिफाजत कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।